धर्म के 4 चरण हैं। सबसे पहले है तप। अब इसका व्याख्यान करूंगा, एक एक करके सुन लो। पहला है तप, दूसरा है सोच। देखिए, मैं आपको कहता हूं, बार बार मैं कहता हूं, जब भी आप कहीं भी किसी की भी कथा सुनने को जाएं, आप एक डायरी बनाइए और उसको एक कलम लीजिए। बहुत चीजें ऐसी होती हैं, पता नहीं कौन सा सूत्र जीवन को आनंद में भर दे। बहुत बातें इसमें लिखने के लायक होती हैं और कभी उसको फिर दोबारा से कुरेदते हैं तो सब बातें ताजी हो जाती हैं। कल से लेके आइएगा, एक डायरी बनाइए और एक कलम लेके आइए। कुछ लिखने के लायक है, जैसे चारों बातें लिखने के लायक हैं। धर्म के 4 सूत्र हैं। सबसे पहला है तप, दूसरा है शौचम यानी पवित्रता, ब्रैकेट में पवित्रता लिख लो। तीसरा है दया और चौथा है सत्य। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। ये 4 हैं, ये धर्म के 4 चरण हैं। इस कलयुग में भी यदि कोई सत्य के साथ जीवन जी रहा है तो कलयुग में नहीं, वो सत्य युग में जी रहा है। सत्य धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य इंद्रियों पर, हर इंद्रिय के ऊपर सत्य होना चाहिए। कान का सत्य, अच्छी बात सुने। आंख का सत्य, अच्छा देखें। जिह्वा का सत्य है, अच्छा बोले। पांवों का सत्य, अच्छी जगह जाएं। किसी को देखे कोड़े नहीं, ईर्षा नहीं करें, बेमनसता नहीं करें। ये सब सत्य में ही, सत्य के ही परकोटे में सब कुछ आता है। तो धर्म का पहला चरण है सत्य और उसका एक चरण है तप। तप का अर्थ है अपने ऊपर संयम रखिए। उपवास, व्रत, कष्ट झेलना, परेशानियां झेलना, ये सब तपस्या में आता है। और तप के बिना कुछ भी नहीं होता। तप बल शंभु करें संघारा, तप बल शेष सय मैं भारा। ये धरती तप के ऊपर टिकी है। ठीक है, तप का बड़ा महत्व है। 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक आध बार उपवास किया करो। अन्न छोड़ने की बड़ी महिमा है। और कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण बचते हैं ना, इसलिए अन्न 8 दिन में, 15 दिन में या महीने में एक बार उपवास कीजिए। आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपके भाग्य का जो अन्न बचता है वो गरीबों में, दीन दुखियारों में, वो सेवा में लगा दीजिए, उसको वितरित कर दीजिए। तब वह उपवास बड़ा अच्छा हो जाता है। वृत्तियों को जीतने का नाम व्रत है और ईश्वर के सानिध्य में रहने का नाम उपवास है। उपवास यानी ईश्वर के सानिध्य में जीवन का निर्वहन करना उपवास। कुछ ऐसा नियम बना लें, कुछ समय के लिए सूर्यास्त से पहले भोजन करें। सूर्यास्त के बाद में अन्न न खाएं। अपने स्वास्थ्य को आप देखिए, स्वास्थ्य चकाचक हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आप सेवन, एकादशी के दिन, व्रत वाले दिन कुछ चीजें हैं वो चीजें नहीं खाई जाती। जैसे फूल गोभी नहीं खाई जाती, व्रत वाले दिन इसको नहीं लिया जाता। सलगम नहीं खाई जाती। कोई भी आप व्रत करते हैं, मूली नहीं खाई जाती, अदरक नहीं खाया जाता, हींग नहीं खाई जाती। कोई भी आप व्रत करते हैं, इन व्रतों में इन चीजों को, फूल गोभी को तो लिया ही नहीं जाता। ये तो कहीं आसपास में नहीं होती। बैगन नहीं खाया जाता, भट्टा जिसको कहीं कहीं बोलते हैं, सलगम है। और उसमें एक और होता है, क्या बोलूँगा मैं, अरबी का वो बड़ा सा भाग होता है। अरबी छोटी होती है और वो एक बड़ा होता है, क्या बोलते हैं, हाँ, वो भी नहीं लिया जाता व्रत में। नहीं, मेरे पास एक ग्रंथ है बहुत मोटा, और उसमें व्रतों में क्या लें क्या न लें। आप मान लें तो साबूदाना भी नहीं खाते। साबूदाने की बनाने की प्रक्रिया ठीक नहीं है। समा के चावल का नाम आता है उपवास में। उपवास के जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें समा के चावल का नाम आता है। भगवान नारायण ने कुटु को वरदान दिया है, क्योंकि वहाँ बद्रीनाथ में और तो कुछ होता नहीं है। ये वहीं होता है, ये उधर ही होता है। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए कुटु बहुत फायदा करता है। गरम तो ये होता है, लेकिन ये लीवर की सूजन को खत्म करता है। ये आयुर्वेद में
इसका बड़ा प्रभाव है। भुना हुआ कूटू डायबिटीज को भी बहुत कंट्रोल में रखता है। कूटू फायदा करता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है। जिन लोगों को अस्थमा है, अस्थमा जानते हैं, श्वास की बीमारी, उनके लिए भी कूटू ठीक रहता है। अस्थमा में भिंडी, अरबी और उड़द की दाल, ये तो अस्थमा वाले लोगों के लिए पॉइजन है, विष, ये समझ लीजिएगा। खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्रियां भी आप थोड़ा विचार करके लें। और जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं वह अरहर की दाल कम खाएं, क्योंकि बॉडी में अरहर की दाल पस बनाती है। जो 60 के ऊपर के लोग हैं उन्हें अंकुरित अनाज बहुत फायदा करता है, जिसमें मूंग है, अंकुरित है, ये फायदा करती है। वो ऐसी चीजें लें, वो उनको मूंग की दाल बहुत ज़्यादा फायदा करती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। इसमें बथुआ बहुत फायदा करता है। बथुआ तो आँख की रोशनी बढ़ा देता है। बथुआ पानी में डाल करके उसके रस के द्वारा चेहरे को धोया जाए तो चेहरे में ये मुहासे, ये काले दाग, उसमें थोड़ा त्रिफला और डाल दिया जावे, आँख में नहीं जावे छींटे, चमक जाएगा, दमक जाएगा चेहरा। बथुआ बहुत फायदेमंद है। आइए मैं कथा की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि कथा ज़्यादा है और पूरा टाइम आपसे ले रहा हूँ, तो अभी भगवान की कथा के लिए समय कम पड़ ही जाता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो एक तो हमारे पास सत्य हो, सर्व जिज्ञा से झूठ ना बोले, यही सत्य नहीं है। सत्य तो हर इंद्रिय से सत्य का आचरण होना चाहिए। हम झूठ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन क्रोध करते हैं, गालियां देते हैं, लोगों को ठगियाई करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो इसको सत्य नहीं माना जाता। धर्मन दूसर सत्य समाना, वेद पुराण कहते हैं कि जीवन का सर्वोच्च कुछ है, कोई धर्म है तो वो सत्य है। सदवत आचरण करना ही सत्य है, प्रकृति के अनुकूल चलना यही सत्य है, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना यही सत्यवत रूप है, यही सत्य है। ऐसा जीवन जिए। तप, उपवास इत्यादि, भजन साधना इत्यादि, ये सब तप में आता है। पूजा पाठ है, ये सब इसी में आता है। दान दक्षिणा, ये सब कुछ इसी में आ जाता है। तपश्चर्या में, ये सब तपस्या के अंग हैं ये। तो सबसे पहला हो गया सत्य, दूसरा हो गया तप, और तीसरा है जिसका नाम है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता। पवित्रता का ध्यान रखिए। सूतक पातक में मंदिर मन जाइए। जब हमारे ग्रंथ मना करते हैं तो क्यों जा रहे हैं, मन जाइए। ऋतुकाल में नारी यदि तुलसी के आगे से निकल जाती है तो तुलसी सूख जाती है, प्रतिमाएं चटक जाती हैं। आज के पढ़े लिखे बच्चे मानते नहीं हैं, लेकिन यह चीजें हैं। महात्मा पाराशर ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। मैं पुरुषों को कहना चाहूंगा कि जब ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, उस समय बच्चों को तुम संभालिए, बाजार से ला करके खाने पीने की व्यवस्था कर लीजिए, नारी को चौका चूल्हे पर मन जाने दीजिए, इससे बीमारियां भी बढ़ती हैं। हाँ, इससे घर की अलौकिक शक्ति खत्म हो जाती है, इससे घर का वैभव समाप्त हो जाता है। जो एक चमक है घर की, वो समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि पवित्रता के ऊपर बहुत ध्यान दें। पवित्रता बाह्य और आंतरिक दोनों ही पवित्रता होनी चाहिए। बेकार अंदर भरे हैं तो अंदर से व्यक्ति दूषित हो रहा है। तो बाह्य और अंदर की पवित्रता, हम किसी से ये ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से जल रहे हैं, ये आंतरिक या अंदर की अपवित्रता है, इससे भी बचिए। और बाहर की जो पवित्रता है, स्नान करने के बाद अपनी रसोई में प्रवेश आप कीजिए। बहुत माताएं तो कोलगेट चलती रहती है, ब्रश चलता रहता है, चाय भी बनाती रहती है, बीच में थोड़ा बोलना पड़ता है, थोड़ा मटेरियल भी गिर जाता है उसमें, पतीली में। तो ये पवित्रता का ख्याल रखिए। तो ये रात्रि के पहने हुए कपड़े कफन से भी ज्यादा अपवित्र होते हैं। इनको चूल्हा चौके में लेकर के मन जाइए। सिरा दे, इनको चूल्हा चौके में लेकर के मन जाइए। स्वच्छता रखिए, पवित्रता रखिए। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो कलयुग में होते हुए भी आप सतयुग में ही जी रहे हैं। जिसके पास 4 चीजें हैं, समझ लो वो सतयुग में जी रहा है, क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। त्रेता में 1 खत्म हो गया था, द्वापर में 2 खत्म हो गए थे, और कलयुग में तो बस 1 सा ही रह गया है। तो ये 4 चरण हमारे और आपके पास में रहे हैं।
तो वह जीवन बड़ा अद्भुत है। तो मैं पवित्रता के लिए, शुचिता के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि आप ऐसी चीज़ों का भी परहेज कर लें जिन चीज़ों का भोग भगवान को लगता नहीं। इतनी शुचिता पवित्रता के साथ जीवन जीने की कोशिश कीजिएगा। जिन घरों में मम्मी पापा सुपारी भी नहीं खाते थे, आज उनके बच्चे सुबह से लेकर के शाम तक शराब पीते रहते हैं, सब उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। बड़ा दुख होता है, भारी पीड़ा होती है। खान पान को बहुत संभालिए, बच्चों को संभालिए। बच्चे वही करते हैं जो उनको घर में दिखाई देता है। जब तक ये बच्चे आपके पास तक रहे हैं तब तक यह बढ़िया थे, ठीक थे। जब हॉस्टलों में गए, बाहर गए, पता नहीं क्यों इतना इनके ऊपर परिवर्तन हो गया है। और आज बहुत स्थिति गंभीर है इस बात के लिए कि युवा भटक रहा है। युवा सदा नहीं है। मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, युवा भटक रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है। तो वो विचार ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति बन गई है। जबलपुर के पास में एक है भेड़ा घाट। इस देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं वहाँ होती हैं। लोग छलांग लगा करके मर जाते हैं। और ये ऐसे मर जाना, ये जीवन का कोई समाधान नहीं है। आप अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं दे पाए जिनकी ज़रूरत थी। पैसा कमाइए लेकिन धन कमाने में ही लगे रहे तो ये बच्चे आपके हाथ मुट्ठी से चले जाए। इसलिए यहाँ यह ग्रंथ अपने तीसरे चरण में एक बड़ी अद्भुत बात करता है। पहला सत्य है, दूसरा तप है, तो तीसरा है जिसका नाम है पवित्रता। घर की पवित्रता को बरकरार बना करके रखिए। और चौथा सूत्र है जिसका नाम है दया। गरीब दीन दुखियारों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर आपकी पूरी दया हो। आपके घर में दाई बाइयाँ आती हैं काम करने के लिए, तो उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा कीजिए। दिल्ली की एक बात थी, मैं सुबह ही सुबह किसी घर में पहुंच गया। एक 17-18 साल की बच्ची और एक 55 साल की स्त्री को कितनी गालियां दे रही है। बस इतना था, वो पैसे वाले बाप की बेटी थी। और वो क्या उसको बोला कि मेरी आंख में आंसू आ गए उसको देख कर। कहा तेरा बाप, वो अब उसके पति को तो क्या बोली, क्या बताऊं मैं, कमा करके रख गया है, तू इतने बजे तू आई। उसने कहा बेटा मेरा पोता बीमार हो गया और हम उसको इस अस्पताल लेकर के चले गए। फिर भी वो गालियां देने से बंद नहीं हुई। मैंने उसके बाप को कहा तुमने यही बच्चों को सिखाया है? एक 55-60 साल की, ये इसकी माँ से ज़्यादा इसकी उम्र है जिसको ये गालियां दे रही है। बच्चों को क्या दिया जा रहा है? ये ईश्वर ने जो पैसा दिया है इसको लेने में भी उसे देर नहीं लगती। रंकम करोत राजानम, राजानम रंकम करोत च। मैंने अपने 28-30 साल के इस कोर्स में बहुत गरीबों को अमीर बनते हुए और बहुत अमीरों का देवाला निकलते हुए देखा है। जिनके पास इतना पैसा था लेकिन औलाद को कर्मी निकल गई, सब खत्म हो गया। और जो गरीबी झेल रहे थे उनके बच्चे इतने बढ़िया निकल गए हैं, उनकी 4-4 फैक्ट्रियां हो गई। ईश्वर को देने में देर नहीं लगती तो ईश्वर को सब कुछ खत्म करने में भी उसको बिल्कुल देर नहीं लगती। ईश्वर ने आपको जितना दिया है उतने और ज्यादा विनम्र बनिए। वृक्ष के ऊपर फल आते हैं तो झुक जाता है। आपको आदर मिले, मान मिले, सम्मान मिले, संपदा मिले, उतने ही विनम्र बन जाइए। यही जीवन का आनंद है। हमारी नीतियां कहती हैं कि विनम्र व्यक्ति को, श्रद्धावान व्यक्ति के पास में सब कुछ उड़ेल करके आ जाता है। पूज्य राम सुखदास जी महाराज एक बात बहुत ज्यादा बोलते थे। वो कहते थे श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान मीन्स ईश्वर। जिसके पास श्रद्धा होगी ईश्वर उसी के पास आवेगा। चाहे वो मंदिर में जाता रहे, तीर्थ में जाता रहे, कहीं भी जाता रहे। उनका वाक्य में बोल रहा हूं। वो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके पास श्रद्धा होगी, ज्ञान मीन्स ईश्वर उनके पास बिना बुलाए चल के आ जाएगा। सबरी ने बुलाया नहीं था प्रभु, वो अपने आप पहुंचे हैं जाके। इसलिए हम श्रद्धालु बनकर, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, जिसमें हमें संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, हम तृप्त हैं। और याद रखना, जिंदगी वही बढ़िया जी रहे हैं जिनको अब कुछ चाहिए नहीं, बिल्कुल भी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, भगवान केवट की ही नाव में क्यों बैठे। मैं आपको राम कथा नहीं सुना रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। वहां पर नाव तो 1000 चलती थी, वहां पर
1000 नाव थी वहां पर। वहां 550 नाव तो वहां के मुखिया की थी, वहां के प्रधान की थी। जो श्रृंगबेरपुर का मुखिया था जिसका नाम था निषाद राजगु, 550 नौका तो वह अकेले एक ही आदमी की थी। लेकिन ये याद रखिएगा कि तो आप क्षेत्र के, देश के कहीं के मुखिया हो, बड़े आदमी हो, भगवान नहीं बैठेगा आपके हृदय की नौका में, हमारे और आपके हृदय की नौका में। परमात्मा तो उसकी नाव में बैठता है जो केवट बन करके जीता है। केवट की विशेषता, केवट तृप्त है अपने आप में। वो भगवान को कहता अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दार्द दावा, बहुत काल में कीन मजूरी। मेहनताना तो बहुत समय से कर रहा था, लेकिन उस मेहनताना का, उस परिश्रम का मेहनताना आज मुझे प्राप्त हो गया। कुछ नहीं चाहिए, जो संसार से कुछ भी नहीं मांगता, ना आदर मांगता, ना मान मांगता, कुछ नहीं मांगता। परमात्मा अकेले नहीं, शांति रूपी सीता के सहित बैठते हैं, वैराग्य लक्ष्मण के सहित उस हृदय में आकर के बैठते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, केवट गंगा के किनारे है। आप हावड़ा कलकत्ता वाले भी तो गंगा के ही किनारे हैं। भगवान उसी की नाव में बैठेगा जो गंगा के किनारे। गंगा भक्ति का प्रतीक है, और भक्ति में तो सब देने की ही भावना होती है, कुछ लेने की तो भावना होती नहीं है। बस ईश्वर को इतनी प्रार्थना करो, भगवान इतना समर्थ बना दो कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और मैं देता रहूं, हम बांटते रहें, बस यह कृपा कर दीजिए। ये भगवान से बस मांगे। तो ये 4 चरण हैं, और ये कलकत्ता की कथा में, हावड़े की कथा में इन 4 बातों को कभी भी मत भूलिएगा। ये 4 चीजें जिसके पास में हैं वह लोग सतयुगी जीवन जी रहे हैं। एक है सत्य, और दूसरा है तप, तीसरा है पवित्रता, और चौथा है दया। तुलसी दया न छानिए जब तक घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया न छोड़े। जीव हिंसा मत कीजिए, हाँ शाकाहारी बनिए, शुद्ध शाकाहारी बनिए। भगवान करे आप में से कोई भी ऐसा ना हो जो शाकाहारी ना हो, सब शाकाहारी हो। हम लोग हनुमान जी के भक्त हैं। लोग कहते हैं उल्टा पुल्टा खा के बड़ी ताकत बढ़ती है। तो ये कुंभकर्ण इत्यादि राक्षस थे वहाँ के आदि, ये जितने थे ये तो सब मुर्गा मांस खाने वाले लोग थे, भैंसा खाने, बकरे खाने वाले लोग थे। लेकिन बजरंग बली हनुमत लाल जी महाराज तो फ्रूट के ऊपर रहते हैं, फल के ऊपर रहते हैं। हनुमान जी का मुख का कोई सहन नहीं कर पाए। वैसे भी शाकाहारी लोगों की जिंदगी ज्यादा होती है, ये तो हमारे कल्चर में, हमारे ग्रंथों में भी वर्णन किया है। उनकी उम्र 20 से 30 साल आयु ज्यादा होती है, उसकी सांसों का पावर ज्यादा होता है। आप कभी भी देखिए, जो इन जीवों में भी आप देखें, जो मांसाहारी है उनकी जीभ लप लप करती है, उनकी हाँफनी खुलती रहती है। कुत्ते को देखिए आप, उसके जीभ चाट चाट करके पानी पीते हैं। जितने भी शाकाहारी हैं वो होठ से पानी पीते हैं, और जितने भी मांसाहारी हैं वो जीभ से पानी पीते हैं। किसी को भी आप देख लीजिए, कुतरा आप देख लें, और भी आप देख सकते हैं, गैया, भैंस, ये सब होठों से पानी पीते हैं। सात्विक बने, शाकाहारी बने। मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा कि आप में से यदि कोई नॉन वेजी है भी तो भगवान इतनी कृपा करे, उन्हें वेजिटेरियन बना दे, उन्हें सात्विक बना दे, उन्हें शाकाहारी बना दे। हमने ग्रंथों में शाकाहार को बहुत करीबी से पढ़ा है, बहुत बारीकी से पढ़ा है। इसमें बहुत आनंद है, बहुत आनंद है इसमें। तो यही धर्म के 4 चरण हैं। हम जीव हिंसा न करें, सबके ऊपर दया करें, गरीबों के ऊपर, दीन दुखियारों के ऊपर, उन्हें आपकी जरूरत है। आपके घर में एक बाई काम करती है, एक दाई काम करती है, सुबह से शाम तक लगी रहती है, और आपके पास ट्रंक बक्से भरे के भरे रखे हैं। पहले तो कीड़े मकोड़े भी कपड़े काट लेते थे, अब वो भी नहीं काटते। वो कहते हैं दांत कमजोर हैं, चाची की साड़ियां ज्यादा हैं, तो उन्होंने भी काटना बंद कर दिया। पहले कपूर की गोली लगा देते थे, वो ना काटा। कितना काटेगा वो, इतना संग्रह है काय के लिए। और एक बात तो, वो जिनको ट्रंक भरे भरे रखे हैं, और जब मेरी बहनें कहीं शादी शुदियों में जाती हैं
तो कहते हैं क्या पहन के जाएं? संग्रह मत कीजिए। जितनी वस्तुएं कम अपने पास में रखेंगे उतनी आप सुखी रहेंगे, उतने ही आप आनंद में रहेंगे। आदमी टेंशन में रहता है तो मार्केट करने जाता है, कहता है थोड़ा दिमाग हल्का हो जाएगा। पेड़ों के नीचे बैठने से दिमाग हल्का होता है, पानी पीने से दिमाग हल्का होता है, नदियों के किनारे घूमने से दिमाग हल्का होता है। 8 आदमी घर से मार्केट और मार्केट से घर, बस इतना ही रह गया है। ना भाइयों के पास जा पाता, ना देवरानी के पास, ना जेठानी के पास, ना मम्मी पापा के पास, कहीं नहीं जाता। बस घर से मार्केट और मार्केट से घर, संग्रह में जकड़ा हुआ है। परेशान है, बहुत परेशान, बहुत ही ज्यादा परेशान। खर्चे तो 5,000 रुपया महीना जिनको मिलता है वो भी चला लेते हैं, लेकिन एक मैंने ऐसा भी बंदा रोते देखा, 3 लाख रुपया हर महीना कमाता है, 2.25 लाख रुपया पत्नी कमाती है, तो भी बड़े परेशान है। कहते खर्चा नहीं चलता, पता नहीं क्या सोने के बिस्किट खाते हैं क्या। फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया, वो बोलता है कि मेरी शराब की बोतल है वो 5400 रुपए की आती है, वो बोलता है। तो देखो ये सब मरने के काम है। अपने आप का परिवर्तन कीजिए यदि सुखी रहना चाहते हैं तो। ये 4 सूत्र ऐसे हैं कि पूरे दिन की कथा हो जाए इसके ऊपर। एक है सत्य, एक है तप, व्रत जरूर कीजिए जो भी आपको बढ़िया लगे, 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में, कोई भी। अविवाहित बेटियां हैं, अष्टमी का व्रत करती हैं, हर अष्टमी के दिन बेल फल महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ाती हैं, उन्हें अच्छा घर और वर मिलता है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। पूर्णमासी का व्रत सौंदर्य देता है। पूर्णिमा का व्रत, चेहरे पर दमक, नारी वर्ग को जितना भी सौंदर्य मिला है वो भगवान चंद्रदेव ने दिया है। चंद्रमा ने नारी को सौंदर्य दिया, सूर्य देव ने सबको बुद्धि दी है। बेटियां रात्रि को निकलते हुए चंद्र का दर्शन करती हैं, चंद्रमा का दर्शन करते हैं, इससे सौंदर्य बढ़ता है, इससे रूप में निखार आता है। तो 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में जो भी व्रत उपवास पूजा पाठ जो आप कर सकते हैं, ये सब तप में आता है। इंद्रियों का निग्रह कीजिए, भड़काऊ इंद्रियों को रोकिए। यह धर्म का दूसरा चरण है। पहला है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है पवित्रता। पवित्र रहिए, 3 चीजों को पवित्र जरूर करें, तन, मन और धन। तन सेवा से पवित्र होगा, मन हरि भजन से, और धन दान से पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो ही त्रिविध कल्याण। और जो इस धरती पर दे रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, वो देवता है। सच में वो देवता है। ईश्वर ने मुझे आपको हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है, वह प्रकृति की सेवा के लिए दिया। रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है, सो धन धन प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य मति सोई पाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। यदि बुद्धि को पवित्र रखना है तो धन को धर्म से जोड़ दीजिए। पैसा मिला ये बड़ी बात नहीं है, पैसा कैसे मिला और कहां लगा ये बहुत बड़ी बात है। पैसा कमाना तो सब जानते हैं, लेकिन पैसा खर्च करना सब नहीं जानते। हमारे ग्रंथ कहते हैं नर बन करके कमाओ और नारायण बन करके खर्च करो। नारायण बन करके खर्च इसलिए करो क्योंकि नारायण शराब नहीं पीता, नारायण जुआ नहीं खेलता, वो उठ पटंग काम नहीं करता। यानी मनुष्य बन करके कमाइए और भगवान बन करके खर्च कीजिए। ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है कि पैसे को खर्च करना सीखना।